स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उकाश सिंह और अभी हम लोग हैं वर्ल्ड लीग में अगेंस्ट इस बंदे के। तो भाई ये बंदा एक बार मेरे को हरा चुका है, मेरी रियल टीम को, और उस वक्त डाक रहा है और वगैरह वगैरह के साथ जैसे तैसे हम हारे थे। पर इस बार हम लोग स्टील टीम के साथ उतरे और मेरे को मेरा स्टील टीम बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे पास 5 स्टील टाइप पोकेमॉन है, तो कोई भी फायर सूट यूज़र आराम से हमारे 5 पोकेमॉन को मार सकता है। और एक ऑफ सूट गेंगार, मतलब 6 ही मान लो अगेंस्ट किसी ऐसे प्लेयर्स के जो आराम से किसी भी फायर टाइप पोकेमॉन से मार सकते हैं। पर स्टील टाइप पोकेमॉन्स गेम में वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेट पोकेमॉन्स होते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा आज कैसे। तो सबसे पहले हमारे अगेंस्ट में एक म्यूटू जिसके बाद डबल जी मूव है, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसके दोनों जी मूव वेस्ट कर दिए जाए। उसके बाद ड्रैगन टेल अपना काम कर देगा, पर ऐसा लग नहीं रहा है कि ड्रैगन टेल काम आएगा। दैट्स वाई मैं स्टीलिंग्स को यहाँ पर जाने देता हूँ। इनकेस वो अटैक करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ऐसा जैसे कि वो अटैक करे। पर कोई ना, यहाँ पर स्टीलिंग जा चुका है, तो स्टीलिंग जब तक 6 स्टार और एवोकिन कुछ नहीं हो जाता तब तक ज़्यादा कुछ तो कर नहीं पाएगा, पर फिर भी ठीक ठाक परफॉर्म करता है गाइस। सामने है म्यूटू, तो मैं यहाँ पर जी मूव लगा सकता हूँ, बस नॉक ऑफ ना पड़े। और ये हम पे पड़ भी गया, कोई ना। तो एक जी मूव पड़ा, एक हम ठीक है यहाँ पर क्या करें। ठीक है, मैं यहाँ पर सलगैलियो लेके आता हूँ या फिर लेके आते हैं। ठीक है, सलगैलियो ठीक रहेगा। इनकेस सलगैलियो पर बर्न भी आता है तो ये संभालेगा, क्योंकि हाँ ये थोड़ा तगड़ा है। मैं फ्लेम चार्ज लगाऊंगा क्योंकि इनकेस वो डार्क आई लेके आता है तो फ्लेम चार्ज आगे मेरे को चल के हेल्प करेगा। आप पूछना मत कैसे हेल्प करेगा, आपको देख के पता चल ही जाएगा कैसे। सलगैलियो विद फ्लेम चार्ज इतना ज़्यादा ओपी होता है, इस बैटल में आपको पता चलेगा। पूरा स्टील टीम जो हमने चूज़ किया ना, बहुत ही सही मूव सेट्स हमारे पास है, जैसे कि डियालगा पे भी है, स्नोरलैक्स पे भी है हमारे, और सलगैलियो के पास भी। और जैसे ही फोर्ट्रेस मैंने देखा, मतलब मेरे को लगा ही था कि फोर्ट्रेस आएगा, इसलिए हमारे पास है गेंगार। अब बुरी बात यह है कि इसके पास कर्स है जिससे आधी एचपी मेरी चली जाएगी। ये देखो सस्ते में उसे आधी एचपी हमारी मिल गई। अब मैं यहाँ पर रेस्ट लगाता हूँ, और कर्स इसीलिए मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है। लेफ्ट ओवर्स के साथ ये बहुत ही ज़्यादा सही कॉम्बिनेशन होता है, पर उससे मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगी। और मैंने गेंगार को इसलिए रखा है कि वो वक्त आने पर गेंगार पर जो सोच सके डार्क राय पर जो पॉइजन इफेक्ट डाल दे, उससे जो एक पोकेमॉन जो मेरा सबसे बड़ा थ्रेट होता है मेरे लिए, वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर। तो अभी आजकल हम लोग ये यूज़ करें क्योंकि बहुत सारे स्टेलर्स हो चुके हैं जो फोर्ट्रेस पर रेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं भी ये ज़रूर करूँगा कभी ना कभी, पर अभी मेरे पास उतना वक्त नहीं है। सामने है डार्क राय, तो मैं यहाँ पर ब्लॉक लगाना सबसे पहले पसंद करूँगा। और फिशर तो बनता है, क्योंकि आप डार्क राय यूज़ कर रहे हो तो फिशर आप पे बनता है, ये लीगल है। आप इलीगल हो तो हम भी लीगल होंगे, मतलब सॉरी आप इलीगल हो तो हम भी इलीगल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फिशर लगाया तो कुछ काम नहीं आ रहा है, तो मैं ब्लॉक लगाता हूँ, इनकेस ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर हमने फिशर ही चूज़ किया। एक्चुअली मैं ब्लॉक लगाना चाहता था, पर मैंने सोचा फिशर लगा दे, मे भी मिस हो जाए या फिर डाकरा आ जाए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। सामने है सलगैलियो, मैं पोकेमॉन बदल देता हूँ, फिर से लेके आते हैं गेंगार, और मेरे को लगा था यहाँ पर आएगा सलगैलियो, तो यहाँ पर ये पकड़ में आ चुका है। तो और ये बंदा जा भी चुका है, और ये रीमैच इस बार ये बंदा यहाँ पर देख चुका है स्टील टीम है, तो यहाँ पर अपना ग्राउडॉन लेके आ चुका है, फोर्ट्रेस को हटा चुका है। तो ये एक बहुत ही बड़ा थ्रेट होगा यहाँ पर हमारे लिए। ठीक है, मैं सबसे पहले लेके आता हूँ अपने स्टीलिंग्स को, क्योंकि वही है जो म्यूटी के कुछ जी मूव झेल पाए। स्टीलिंग्स मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखो डिफेंस सिर्फ 5 स्टार है गाइस, सच बताऊँ इसके कुछ टास्क सभी मतलब इतने अच्छे नहीं है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 33 आई वैल्यू तो पहुँच सकता है, और एफर्ट्स इसके ज़्यादा नहीं होते, पर ठीक ठाक नहीं गॉड लेवल पर इसका डिफेंस होता है। इसके अलावा बाकी कुछ अच्छा नहीं होता इस पर। और यहाँ पर डियाल का शहीद हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे को, और मैं चाहता हूँ कि उसका दूसरा जी मूव खत्म हो जाए, पर वो जी मूव नहीं लगा रहा, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया जी मूव और फ्लेयर ब्लेज, ताकि ये बर्न हो जाए। और ये बर्न होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तब भी अच्छी बात है, हमारे लिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर आगे चल के शायद हो जाए, कोई ना। यहाँ पर और एक बार फ्लेम चार्ज लगाता, फ्लेयर ब्लेज लगाता, पर उससे पहले जी मूव पड़ा और हमारा खेल ख़त्म। अब मैं यहाँ पर लेके आ सकता हूँ मोबाइल। एक्चुअली मैं यहाँ पर चाहता तो अपने स्टीलिंग्स को लेकर ड्रैगन टेल भी लगा सकता है, इससे म्यूटू बेकार हो जाएगा, पर ये जी मूव पड़ा और इसने शायद स्पीड जीरिम्स थोड़े हटा दिए और डिफेंस वाले या फिर एचपी वाले थोड़े गेन किए, और ये गया बेचारा मेरा मोबाइल। पर कोई ना, हमारे पास अभी भी हमारे सलगैलियो है, और जब तक वो है मैं होप नहीं हारता। एक्चुअली जब से मैंने फ्लेम चार्ज अर्थक्वेक यूज़ किया है गाइस, बहुत मैक्सिमम प्लेयर्स से हम लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग स्टाइल में लड़ रहे हैं आजकल। पर प्रॉब्लम ये है ना कि फ्लाइंग एंड फायर टाइप या फिर फायर टाइप पोकेमॉन जो उड़ते हैं या फिर लेविटेट वाले, उन पे थोड़ा गलत हो रहा है। रॉकटूम ज़्यादा अच्छा होता है वहाँ पर बाकी सारे के अगेंस्ट फ्लेम चार्ज बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, स्पेशली अगेंस्ट डार्क राय यूजर्स। कैसे आपको यहाँ पर पता चलेगा। अभी मैं यहाँ पर जी मूव लगाता हूँ, और यहाँ पर जो है ग्राउडॉन बल्कअप पे बल्कअप किए जा रहा है, या फिर स्वॉर्ड डांस कर रहा है, मे भी स्वॉर्ड डांस किए जा रहा है। एक अर्थ को हम पे पड़ा। अब मेरे को लग रहा है जी मूव आएगा, और जो पोकेमॉन ऑलरेडी मर चुका है या फिर जिसे
बचाया नहीं जा सकता, मैं उस मोबाइल को यहाँ पर भेजता हूँ। इनकेस अगर जी मूव आता है तो ये शहीद हो जाएगा, अर्थक्वेक भी आता है तो शहीद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जी मूव आया और उसका जी मूव हो गया वेस्ट। अब मैं लेके आता हूँ अपने सल गैलियो को। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इसके बाद अनवायर एबिलिटी है, बल्क अप हमने दिया हुआ है, फ्लेम चार्ज भी दिया हुआ है। अगर आप हमारे सामने खड़े होते तो हम फ्लेम चार्ज से अपनी स्पीड भी बूस्ट कर लेंगे, बल्क अप से अटैक भी और ऑफेंस दोनों हमारा मतलब ठीक है, ऑफेंस और डिफेंस दोनों इंक्रीज़ हो जाएगा। और भाई अनवायर एबिलिटी है तो मतलब आपका अटैक बूस्ट वगैरह कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है जितने ज़्यादा हो सके मैं उतने बार फ्लेम चार्ज यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि इनकेस अगर वो डाका लेके आएगा तो मेरी टीम में ऐसा कोई नहीं बचा जो उसे हैंडल कर पाए अदर देन स्नोरलैक्स। पर फिशर का सहारे बहुत ज़्यादा बुरा लगे मेरे को, इसीलिए मैं फ्लेम चार्ज का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर एक और लैंड ऑफ ऑरिजिन हमें पड़ा। अब मैं यहाँ पर रेस्ट लगाता हूँ। अच्छा, लगाने की ज़रूरत है नहीं, वो मर गया, कोई नहीं। नेक्स्ट कौन सा पोकेमॉन आता है, और यहाँ पर आया डार्कराय। अब यहाँ पे मैं जी मूव लगाता हूँ। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है अर्थक्वेक ढूंढने में, तब तक आप क्लोज कॉम्बैट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। बस ये जान लेना है कि फाइटिंग मतलब घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स के आगे आपका सलगैली कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ अर्थक्वेक, हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं यहाँ पर रेस्ट लगाता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे अगेंस्ट पाल किया है तो ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाएगा, मेरे को बस कुछ देर खड़ा रहना है। और इन केस वो अपना सलगैलियो लेके आकर रोर भी यूज़ करता है तो मेरा सबसे पहला पोकेमॉन गाइस, जो मैं हमेशा कहता हूँ अपने सबसे ट्रिकी पोकेमॉन को सबसे पहले रखा करो। मेरा गेंगार वहाँ पर खड़ा होगा उसे ट्रैप में लेने के लिए। तो पूरा सही हमने सेटअप किया हुआ है, कुछ नहीं किया जा सकता हमारा, बस ज़्यादा से ज़्यादा मेटल डस्ट। ये देखो, तो अब यहाँ पर ये थोड़ा इश्यू होगा, तो इस वक्त मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा बल्का भी कर सकता हूँ। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब वो रोर यूज़ करेगा या फिर पोकेमॉन बदलेगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको इधर पोकेमॉन बदलना ही पड़ेगा या फिर रोर यूज़ करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पर चाहूँ तो रेस्ट भी लगा सकता हूँ, मेरे लिए कोई ज़्यादा थ्रेट नहीं है या फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई भी पोकेमॉन ऐसा नहीं बचा जो मेरे को मार सके। अब कोई नहीं है ऐसे पूरे टीम में, मेरा सलगैलियो एकलौता है जिसको पूरी टीम को ख़त्म कर सकता है। और यहाँ पर आया पालकिया। एक और बार हमने बल्कअप यहाँ पे कर लिया। अब मैं सोच रहा हूँ रेस्ट लगा ले, क्योंकि वाटर इम्पैक्ट कभी कभार बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है, एडेप्टेबिलिटी होती है तो हाँ डैमेज देना बनता है। और ये हमने लगाया रेस्ट। तो सोच रही गाइज अभी मैं लगाता हूँ रेस्ट, क्योंकि रेस्ट लगाना बनता है गाइज, क्योंकि अब रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अच्छे खासे लेवल पे हम बल्कअप हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो सलगैलियो रोर यूज़ करे और हत्ते चढ़े, पर वो यूज़ नहीं करा, मेटल बस्ट यूज़ करा। तो मैं सोचा मैं ही खुद लेके आता हूँ गेंगार को, और यहाँ हम लेके आ चुके हैं। हमारा काम बन चुका था पर अब फिर से नहीं हुआ। इससे पहले कि मैं यहाँ पे यूज़ करता तो उसने शायद सही वक्त पे रोर यूज़ किया, मेरे को शायद पोकेमॉन नहीं बदलना चाहिए था, पर कोई नहीं, मैं फिर से लेके आता हूँ गेंगार। और इस वक्त ये सही होगा, नहीं हुआ, ठीक है, पोकेमॉन बदल दिया गया। सामने है पालकिया। अब पालकिया ने क्या किया ये तो मेरे को नहीं पता, पर पालकिया अडेप्टेबिलिटी के साथ थोड़ा खतरनाक होता है, इसलिए मैं स्नोरलैक्स लेके आता हूँ। इनकेस वो मेरे से बच जाता है या फिर ऐसे कुछ लगाता है जिससे मेरे को ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ेगा, तो ब्लॉक और उसके बाद बाइट इसे संभाल लेगा। प्रॉब्लम है कि सलगैलियो ना आ जाए। और यहाँ पर 12 सिंगा आया तो ये भी कोई ज़्यादा बड़ा थ्रेट नहीं है, पर ये अपना स्पेशल अटैक बूस्ट करके फोकस ब्लास्ट के साथ शायद मार ही दे, तो ये फिशर हिट हो गया। कोई नहीं, अभी ना भी हिट होता तो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, पर हाँ थोड़ा बैटल जो थोड़ा लंबा हो जाता, पर कोई ना। सामने है पालकिया, मैं यहाँ पर जी मूव लगाता हूँ, कोई फिशर नहीं, बहुत हुआ, एक बार काफ़ी था। और ये जी मूव हमने मारा, और लिटरली गाइज आपने देखा ना कैसे सलगैलियो ने फ्लेम चार्ज के साथ डार्कराय का खेल कर दिया ख़त्म। यहाँ पर मैं फिशर लगा रहा हूँ, पर लगता है बाइट ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर मैं ब्लॉक लगा लूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता पालकिया भागे। और ये ब्लॉक लग चुका है। अब आपको इधर मेरे को मारना पड़ेगा या फिर आप जितना समय स्टेल कर सकते कर लो। हमने बाइट का इस्तेमाल कर लिया है। बाइट सबसे अच्छा ये होता है गाइस, फ़र्क नहीं पड़ता ओपोनेंट कितना ज़्यादा तेज़ है, अगर आपने बाइट इस्तेमाल कर लिया, अगर उसने आपको डैमेज दिया, आप उसे जल्दी से मारोगे, इससे पहले कि वो अपना तीसरा मूव यूज़ करे, आप उसे पछाड़ दोगे। अच्छा, तो पालकिया यूज़र आप मेरे पे अटैक नहीं कर रहे। और बाइट का सबसे अच्छा ये भी होता है कि ये जो होता है स्लीप टॉक को भी वापस मारता है, पर काउंटर नहीं करता। याद रखना, काउंटर को तोड़ने के लिए आप स्लीप टॉक का इस्तेमाल कर सकते हो, पर बाइट को तोड़ने के लिए ये नहीं कर सकते। बाइट को तोड़ने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बाइट यूज़ कर रहे हुए पोकेमॉन को बदल सकते हो, मतलब ड्रैगन टेल या फिर रोर यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर आप घोस्ट टाइप पोकेमॉन हो, आपने उसे डैमेज दिया तो आपको भी लेना पड़ेगा, और वो सुपर इफेक्टिव होता है, याद रखना। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं। अब मेरा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पालकिया भाई मारता जा रहा है और उसका कोई मिस नहीं हो रहा है। मैं मर्ड स्लैप लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है स्नोरलैक्स का खेल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, 1-2 हिट काफ़ी रहेगा। तो मैं यहाँ पर मर्ड स्लैप लगा के जा रहा हूँ,
और मेरा मर्सलैब ज़्यादा से ज़्यादा लग चुका है। उसके पास ऐसा कोई पोकेमोन है नहीं जो टिक जाए, तो यहाँ पर मैं स्टीलिंग्स लेके आता हूँ ताकि ड्रैगन टेल लगा पाऊँ, क्योंकि मर्सलैब से तो उसके सारे के सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। तो यही पोकेमोन है, यही करता और धरता भी है। हद है यार, मतलब ये टिक गया, कहीं पाल के खेलना ख़त्म कर दे। कोई नहीं, मैं अभी भी टिका पड़ा हूँ। मेरे को पता है उसकी एक्यूरेसी ख़राब हुई है, तो कभी ना कभी ख़राब मतलब मिस होंगे मूव्स। बस स्लीप टॉक आ रहा है और मैं यहाँ पर एक बार बल्कअप कर ही लेता हूँ। अच्छा, एक मिस हो गया, अच्छी बात थी। और ये बल्कअप हो गया। फ्लेम चार्ज वगैरह लगाने की ज़रूरत है नहीं मेरे को, क्योंकि पालकिया के सारे मूव्स ख़त्म होने ही वाले हैं। क्योंकि ये स्लीप टॉक शायद ये 8वां या फिर 9वां था, मतलब पता नहीं, और कुछ ही बचे हैं। उसके बाद पालकिया का वाटर इम्पैक्ट सारे के सारे ख़त्म, और अगर वो पोकेमोन बदलता है तो गेंगारी कर्ज से मार देगा। सही है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि कब हम पे हमला होगा। वो रेस्ट यूज़ कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और गनीमत है कि हमारे पास बहुत सारे रेस्ट के चांसेस बचे हैं, और हमारे पास फ्लेम चार्ज भी है, और स्लीप टॉक शायद उसके ख़त्म, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 और होंगे, नहीं तो मेरे को लग रहा है ठीक है अभी भी है। तो देखते हैं क्या होता है। एक बार मैं अटैक 6 पर पहुंच जाऊं तो एक अर्थवेव काफ़ी होगा पालकिया को ख़त्म करने के लिए, और मैं वही चाहता हूं लिटरली। और देखो मेरे को लग रहा है ना कि ये शायद पोकेमोन चेंज ना करे, तो यहाँ पर मैं रेस्ट जैसे ही उठूँगा उसके बाद बल्कअप पे बल्कअप खोलूँगा। मेरे को लग रहा है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, और मे भी उसके सारे मूव्स ख़त्म हो चुके हैं, और अर्ट रेज एक लौता मूव बचा है। हाय बेचारा, इससे ज़्यादा पूरा क्या हो सकता है किसी के लिए। उसके सारे मूव्स खत्म हो चुके गाइस, अर्ट रेज एक लौता ऑप्शन बचा है। अगर वो पालकिया बदलता है तो उसको भी पता है कि गेंगार मार देगा, तो वो बेचारा अब कुछ नहीं कर पा रहा। तो अर्ट रेज पे अर्ट रेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और मेरे को लग रहा है ना मेरे को उसकी मदद करनी चाहिए। फ्लेम चार्ज हमने इसलिए लगाया क्योंकि थोड़ा तेज़ बनना चाहता हूँ मैं, और थोड़ा थोड़ा डैमेज दे के अर्थक्वेक कैसे जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। और अब सही वक्त है अर्थक्वेक लगाने का, क्योंकि उसकी एचपी बहुत ज़्यादा कम हुई है। पर मेरे को लग रहा है ना रेस्ट आ सकता है, तो मैंने यहाँ पर अच्छा हुआ कि मैंने नहीं लगा। मेरे को लग रहा था कि रेस्ट आ सकता है, और उसके बाद बचा भी है स्लीप टॉक। यहाँ पर एक अर्थक्वेक और दूसरा अर्थक्वेक काफ़ी होगा ख़त्म करने के लिए। इन केस वो पोकेमोन बदलता भी है तो मारा जाएगा, और ये ख़त्म। अब नेक्स्ट सल गैलियो जो आएगा और जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो यहीं पे ख़त्म हो चुकी है। मैं जल्दी से गेंगार लेके आता हूँ, एक बार रेस्ट लगा लूँगा, नहीं तो क्या पता। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट ही मैं कर्स कर देता हूँ, एक ही बार में वो धीरे धीरे मर जाएगा जल्दी जल्दी। पर जल्दी मारना है तो नॉक ऑफ एक कर्स लगाना ज़रूरी होगा। यहाँ पर रेस्ट हमने लगा लिया है, हम पे जी मूव पड़ गया है। अब मैं एक बार नॉक ऑफ लगाता हूँ, फिर कर्स लगाता हूँ, फिर सल गैलियो का किल खत्म। ये रॉक ट्यूम, और मैं यहाँ पर एक बार टॉन्ट लगाऊँ, ठीक कर्स डायरेक्ट हो गया काम। अच्छा, मैं अभी भी बच गया, हद है यार, मतलब अब कितना नुकसान करूंगा उस बंदे का। मैं यहाँ पे पोकेमोन बदल देता हूँ, लेके आता सल गैलियो, क्योंकि स्पीड -2 हो चुकी है। तो मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि शायद हो सकता है कुछ रावाडोल हो सकता है। पर यहाँ पर भाई साहब ये फ्लेम चार्ज और एक अर्थक्वेक और मे भी सारी चीज़ें खत्म। पर ठीक है, रेस्ट इस्तेमाल कर लिया है। अब मैं जल्दी से अपना गेंगार लेके आता हूँ, क्योंकि रेस्ट इस्तेमाल किया है तो ऑब्वियसली एक और टर्न बाकी है उठने में, और यहाँ पर मैं आराम से टॉन्ट यूज़ कर सकता हूँ और रेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। ये बंदा चला गया, पर फिर भी ये हमारी सबसे कमज़ोर टीम थी आज तक की, क्योंकि स्टील टाइप पोकेमॉन्स थे। पर फिर भी एक अच्छा बैटल था। तो होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।